हेलो, रोशन और कुक्की 101 रुपए नगला गलू से, धन्यवाद। जिस समय कंस को भगवान कृष्ण ने मार दिया था, देवताओं का बिगुल बज गया था। आज कंस की दोनों पत्नी हैं अस्थि और प्राप्ति, अपने पति की काया पर बैठ करके आकर के रोने लगी हैं। और रोई किस तरह से? अरे पति बार बार समझाए, अरे पति बार बार समझाए, और सासू के कुमार मानी नहीं पाए। सासू के कुमार मानी नहीं पाए, बेटा बेनन दूल के आए, बेटा बेनन दूल के आए, ओ उन्नति नाहक बेर रे बसाए। मेरी सासू के राजकुमार, बिना तुम्हारे या मथुरा में, मोकू सुनो लगे ओ संसार। अरे रोई गई कंस की रानी है, आँखों पे धरती रो पानी। आज कंस के शरीर का दाह संस्कार हुआ है। दोनों लड़की थी जरासंध की। 100 रुपए रणवीर सिंह नेताजी, उनकी तरफ से हमारे लिए पुरस्कार आया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। सत्यदेव सत्यदेव सतवीर सिंह पट्टी से दूधिया, ये 100 रुपए का पुरस्कार है उनकी तरफ से। हेलो, तो आज जब ये दोनों लड़की अपने पिता के घर पर पहुंची हैं जरासंध के यहाँ, तो जरासंध ने पूछा कि बेटा रो क्यों रही हो और बिना बुलाए क्यों आई हो? अबे ना मिले।
तो आज दोनों लड़की अपने बाप से रोई हैं और क्या बोली है? अरे सबूरी मेरे नाई दिल बंधे सबूरी। अरे मेरे नाई दिल बंधे सबूरी। अरे मेरे नाई दिल बंधे सबूरी। एक दिना की बात पिता बेबरना बन के आए। अरे एक दिना की बात पितावे वरना बन के आए। मुगदल चौक डार दे तुम्हारे वे ठोकर मार मिलाए। अरे मुगदल चौक डारी दे तुमने भी ठोकर मारे मिलाए। सोता दिन ब्याह करो बिटियन बोले अब हार गए जगसूरी। अरे मेरे नाई दिल बंधे सबोरी। सोता दिन ब्याह करो बिटियन तोरे अब। अरे हारी गए जगसूरी। अरे मेरे नाई दिल बंधे सबूरी। और विनोद यादव, मनीष यादव, नगला मानधाती से 201 रुपए की हारमाला हमारे लिए और 20-20 रुपए शास्त्री मंडल के लिए हैं। धन्यवाद। ₹101 मिथिलेश और 101 रुपए योगेश मामा भांजे नगला गलू से। एक दिन वो था क्या जिस समय मेरे पति महाराज वरना बन करके आए तो 1,000 मन के मुगदल पैर की ठोकर मार के मिला दिए। तो जरासंध की लली कछु बात है गई है। सुनो पिताजी, मेरी नंद के दोनों बेटा चली मथुरा में आए। मेरी नंद के दोनों बेटा चल मथुरा में आए। साजन बैठे थे गद्दिया पे और सैया मार गिराए। अरे साजन बैठे थे गद्दिया पे सैया मार गिराए। सो विधवा धी अभनी दो त्यारी रे अब गुरुदेव मेरी रही गई मांग अधूरी। अरे मेरे नाई दिल बंधे सबूरी। ओरे विधवा दिया भाई दो चारी रे अब मेरी रह गई मांग अधूरी। अरे मेरे नाई दिल बंधे सबूरी। 501 रुपए का पुरस्कार है देवेंद्र सिंह हवेली से। परिचय जीजिएगा चाहे चाचिएगा, ऐसी लग रही है। हाथ जोड़ के बिनतिया तुमते और अपनों कट को सजाओ। हाथ जोड़ के विनती तुम अपनों कटी को सजाओ। तबई चैन पर ओ छाती हमें और बदलो जाहि बताओ।
सजाई है 23। बच्चे बात नहीं, एक अक्षौणी सेना की गिनती श्रीमद् भगवत गीता में आई है 2,18,700। सेना सजाई है 23 अक्षौणी। जिस समय आक्रमण किया तो भगवान कृष्ण और बलराम ने आज सेना सम्मार्दी जरासंध को छोड़ दिया। इतनी सेना फिर तैयार करी 23 अक्षौणी, फिर तैयारी की लड़ाई की। भगवान ने सेना फिर मार दी, जरासंध फिर छोड़ दिया। 100 रुपए छोटे यादव सन ऑफ राजवीर सिंह नगला गलू से। इस तरह से 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार। ₹100 का पुरस्कार गुप्त नाम से हमारे लिए, धन्यवाद। हर बार भगवान सेना को मारते थे, जरासंध को छोड़ते थे। क्यों? भगवान का यह मत है कि मुझे पृथ्वी का भार कम करना है, तो ये दुष्ट इकट्ठे करता रहेगा, मैं मारता रहूंगा। आज 18वीं बार तैयारी फिर की तो जरासंध का वही मित्र था कालेवन, आज 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लाया। 3 करोड़, 3 करोड़। और जिस समय चढ़ाई की है, जरासंध से पूछा कि दोनों लड़के कौन से हैं जिससे तुम्हारा युद्ध हो रहा है? भैया क्या बताऊं, जे दो बालक ना ठाड़े टीला पे ऊंचे से पे, इनमें जो गोरे रंग को तो सूदो है, और असली लड़ाई की जरूरत तो वो करुआ पीछे ठाड़ो का है। जे ना मालूम पत्ती का कब लड़ाई में आतो है और कब लड़तो है। एक दांतेदार पहिया आकाश में घूमत हुआ सब मरे ही दिखता है। तो चल जब गोरे तिलड़िए तू जा करुआ देखूंगा मैं। आज वो कालेवन भगवान के सामने आ गया। ए लड़के, तेरा ही नाम कृष्ण है? मेरो ही है। लड़ेगा? मारा लड़ोए तो लड़ू लेंगे। जैसे कालेवन ने हाथ बढ़ाया, भगवान कृष्ण ने दर से बढ़ा दिया। 4 अंगुल का फासला रह गया। कालेवन ने को और आगे बढ़ो, भगवान पीछे हट गए, और आगे बढ़ो, फिर पीछे हट गए। वो दुष्ट बोला कि तू लड़ भी रहा है और भाग भी रहा है। जैसे ही उसने दोनों हाथ लंबे करके कृष्ण को पकड़ना चाहा, भगवान मैदान छोड़ के भाग गए। एक नाम और पड़ गया, रणछोड़। ये भगवान का नाम है। जहां जहां समाज में छोटे जो काम हुए सब भगवान ने खुद कर दिए हैं पहले, ताकि काऊ के मन में हीन भावना ना रहे। गोरे रंग पे अगर तुमऊ होते बलिहारी, तो दुनिया में वे जिन्ना कैसे रहते जिनकी कायाकारी दाता खैर करी बड़ी। तो आज चले गए। एक पर्वत की गुफा में एक महान पुरुष सो रहे थे बहुत दिन से। तो कन्हैया ने अपनी पीतांबर ली और उस महापुरुष को उड़ा दी। पीछे छिप गए। वो नींद में सो रहे थे। इतना बताया हमारे गुरुजी ने कि उस महान पुरुष को सोते हुए इतने दिन निकल गए थे कि आंखों के पलक बढ़ बढ़ के घोंटन तक आ गए थे। नींद नहीं टूटी, सो रहे थे। तो जैसे ही वह पापी की नजर पड़ी, अरे तू यहां बहाना बना रहा है, सोबे को बहाना बना रहा है। जान तो अगर सोबत भय मात बनाए, उठ जल्दी, मार खिलाऊंगा। अब उतरते बात तो बुधेसु जगरो होए, सुबैया सो रो, बहुत दिन थे। पर दुष्ट को जब क्रोध आया है तो करता क्या था? अरे तब चरण करो पेरा हारा, लात मार दी। अरे तब चरण करो पेरा हारा, और लात मार दई असुर तुम्हारा।
और सोते हुए उस महान पुरुष ने जब पलक उघाड़ के देखा है काले बंचल के भस्म। परीक्षित जी ने पूछा महाराज वो कौन थे जो पर्वत की गुफा में सो रहे थे, वो कौन थे? राजन परीक्षित वो मानधाता के पुत्र मुचकुंद थे। देवताओं की जब मदद की थी युद्ध के मैदान में, तो देवता जब जीत गए थे तो देवताओं ने कहा कि महाराज मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? तब कहीं मैं नींद मांग रहा हूं, मैं सोना चाहता हूं, कोई मुझे जगाए नहीं। तो देवताओं ने यह वचन दे दिया था कि तुम इस पर्वत की गुफा में सोते रहना, अगर किसी ने तुम्हें जगा दिया और तुम्हारी दृष्टि उस पर पड़ गई, वो जल के भस्म। काले वन जल के भस्म हुआ। भगवान श्याम सुंदर अब आए निकल कर सामने। मुचकुंद महाराज ने दर्शन किया है। भगवान कृष्ण के रूप को दर्शन में रखते हुए, नाम लेते हुए धीरे धीरे पर्वत की तरफ चले गए महाराज। अब कन्हैया लौट के आए, कृष्ण भगवान अब लौट के आए और इधर दाऊ जी लड़ रहे थे। तब कही दाऊ भैया 17 बार मैदान में हम तुम जीते हैं, लेकिन अब की बार हारना पड़ेगा, अब की बार हारना पड़ेगा। क्यों? ऐसा क्यों? परीक्षित जी कोई जीती हुई लड़ाई को हारना चाहता है? कोई नहीं चाहता। पर उसका नाम कृपालु क्यों है, दया निधान क्यों है? जीती हुई लड़ाई को कोई हारना नहीं चाहता। श्रोता बंधुओं, आज भगवान कृष्ण और बलराम को बता रहे दाऊ भैया 17 बार मैं जीता हूं, लेकिन अब की बार हारना क्यों पड़ेगा? सुनो क्यों हारे हैं भगवान, तब बताएं अपने बलराम भैया इस तरह से। अरे जरासंध जा पापी ने और हार समर में पाई रे। जरासंध जा पापिया ने और हार समर में पाई रे। 17 बार ललहार गो और अब की धरी निठुराई रे। सोच समझ के तू समननी अब ब्राह्मण लहे बुलाई रे। सुनो, ध्यान रखना परीक्षित जी, भगवान का नाम कृपा निधान क्यों है? दाऊ जी को बता रहे हैं कि 17 बार हारा है जी, तो अब की बार जाने घर पे ब्राह्मण बुलाए और खुद आया है लड़ने को, और जाने सब ब्राह्मणों से कहा है अपने घर पे क्या ब्राह्मण बैठे चौखट पे आज विजय यज्ञ करवाई रे। अब की नाय जो जीत भई तेरी गर्दन दे हो उड़ाई रे। सुनो, जितने ब्राह्मण मेरे घर पे आज यज्ञ कर रहे हो, विजय नाम का यज्ञ करो मेरा। और अब की बात जो रण में जीत नहीं भाई, 17 बार हार गया हूं, और अब की जीत नहीं भाई, तो जितने ब्राह्मण हवन कुंड में बैठे हो सबके शीश काट काट के हवन कुंड में चढ़ा दूंगा। तो वे ब्राह्मण हवनू कर रहे हैं और कन्हैया को भजनू कर रहे हैं। प्रभु अब के हाथ जाइयो, और अब के तुम लड़ाई में नहीं हारे, तो जब कुंड में सामग्री ना चढ़े ही, जब ब्राह्मण चढ़ जाएंगे।
ब्राह्मण करी रहे हाय हाय दैया ओ पर्वत चढ़ी गए दोनों भैया हार गए। 101 रुपए सत्यव्रत सन ऑफ जयवीर सिंह नगला गलू से, 501 रुपए विजय और विनय नगला गलू से, 101 रुपए खेलन सिंह सन ऑफ पन्नालाल नगला गलू से। धन्यवाद। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। ध्यान रखना, आज ब्राह्मणों की खातिर भगवान को युद्ध का मैदान हारना पड़ा। हार गए। पर्वत की चोटी में दोनों भैया चढ़ गए। पर्वत से जब दोनों पीछे कूदे, वो तो पीछे कूद गए थे। बेटा बात नहीं थे तुम्हारे यहां में कुनबा में ज्यादा बात है रही है। वो पर्वत से पीछे कूद गए थे, लेकिन बाद जरासंध पापी ने पर्वत के चारों तरफ लकड़ी रखवा करके आग लगा दी। बाने जिजानी के जो दोनों जाई पे जरी गई और भगवान कृष्ण बलराम दोनों पीछे कूद गए। सागर के मध्य विश्वकर्मा से जो नगर बसाया था, उसी नगर का नाम था द्वारका। द्वारका श्रीमद् भागवत महापुराण में उसकी लंबाई चौड़ाई लिखी है 48 कोस। द्वारका पहुंच गए। करी तो अपने ही मन की, का कह के आए, आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों आ जाएंगे। मथुरा को भी छोड़ दिया। करी तो अपने ही मन की, लेकिन वे गोपिकाएं दोष किन पे लगा रही हैं? गोपिकाओं ने दोष किन पे लगाया? ये आपने सुना होगा, फागुन के महीना में जब रस्याई भजन गाए जाते हैं, तो ये रस्याई भजन की साखी है। कौन सी? अरे पपिया काए कु बोले बेरी बोल पपिया, बोले बेरी बोल पपिया, काए का बोले बेरी बोल। अरे जा जन्म जरिया के दिया में पपिया काए का बोले बेरी बोल पपिया, काए का बोले बेरी बोल। अरे जा जन्म जरिया के जिया पे, पपिया काय को बोला बैरी बोल रे जा जन्म जरी के। क्यों? मोकू अरे कुबी जा तो बनी गई बैरन सोत मोकू। तो भी जा तो बनी गई बेरन साथी मोक, तो भी जा तो बनी गई बेरन सोते। अरे जादू तो डारो मेरे पिया पे, मोका को भी जा तो बनी गई बेरन सोते मोका, को भी जा तो बनी गई बेरन सोते। अरे जादू तो डारो मेरे पिया। वो दोष लगाया था कुबजा के ऊपर। भगवान द्वारका में आ गए। परीक्षित जी अपने परम हितैषियों को, जिन जिन से भगवान प्यार करते थे, सबको द्वारका बुला लिया। बुला लिया। देखो हमने उस दिन भी बताया था, जब कमरा पर सांझ हम जब परे तो दो बालक कह जा रहे कि जी शास्त्री परे कहाँ है, जी ससुराल की बहुत नाई करता है। तो तात में अंदाज लगा लो वे बालक जाते हैं, ज्यादा जाता है। तो बेटा ससुराल हम बहू बताते हैं कम से कम, ज्यादा न निठे तो 1 साल में 1 बेर। और फिर क्या भाई कि तवई मैदान छोड़ के हटे। कहां गए हमारे लोकेंद्र शास्त्री? कमलेश। 151 रुपए कमलेश हवेली।
तो परीक्षा जी में लोक के अंदर शास्त्री हमारे एक बजे ससुराल चले गए, परे रहे दरी पे पलंग बोझ